सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम कक्षा 12 की आरोह भाग 2 में संकलित कवि श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता शहर स्वीकारा है का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये इस पूरी कविता को मैं 2 वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। पहले भाग में मैंने कवि परिचय और कविता के बारे में बताने का प्रयास किया है। दूसरे वीडियो में हम इस जो कविता में दिए गए अंश हैं उनका भावार्थ और कठिन शब्दार्थ देखेंगे। बच्चों, हम बात करें सबसे पहले कि जो कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी, इनके व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करते हैं। इनकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ने का आपके सामने पढ़ता हूँ। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। बच्चों, इन पंक्तियों से जाहिर होता है कि कवि मुक्तिबोध जी इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और अपने संघर्ष के माध्यम से ही इन्होंने जीवन के विभिन्न सोपानों में सफलताएं प्राप्त की। ये संघर्षशील हैं, जुझारू हैं। बच्चों, हम बात करें इनके जीवन परिचय के बारे में तो कवि मुक्तिबोध जी ये प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि रहे हैं। आधुनिक काल की जो प्रयोगवादी काव्यधारा से कवि रहे हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर 1917 ईस्वी में हुआ। इनके पिता पुलिस विभाग में थे और लगातार ट्रांसफर्स होने के कारण, स्थानांतरण होने के कारण इनकी पढ़ाई रेगुलर और व्यवस्थित रूप से नहीं हो सकी। फिर भी इन्होंने उस परिस्थिति का मुकाबला किया और पढ़ाई की और अंततः 1954 ईस्वी में इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी में, नागपुर विश्वविद्यालय में से इन्होंने एमए हिंदी की और राजनांदगांव के डिग्री कॉलेज में इन्होंने टीचिंग का, अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। इन्होंने अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा और कार्य क्षमता का परिचय इन्होंने दिया है। चाहे वो अध्यापन का क्षेत्र हो, चाहे वो लेखन का हो, चाहे वो रिपोर्टिंग का हो, सभी में इन्होंने अपनी जो दक्षता है, वर्क एफिशिएंसी है, अपनी जो इंटेलिजेंसी है, उसका इन्होंने परिचय दिया। मुक्तिबोध ने जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर संघर्ष किया और इसी संघर्षशीलता के कारण, इसी जुझारूपन के कारण इन्हें चिंतनशील और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की इनको प्रेरणा प्राप्त हुई। कहते हैं जो सोना है वो भी आग में जलने के बाद जो कुंदन होकर के निकलता है। तो यहाँ यही बात है कि जब सोना जब तक वो आग में नहीं गुजरता है वो खरा नहीं होता है। तो ये उस जीवन के संघर्षों की आग में तप करके खरे होकर के उभरे। सन 1964 ईस्वी में ये महान चिंतक, दार्शनिक, फिलोसफर, पत्रकार और जागरूक लेखक ये संसार से विदा हो गए, इनका निधन हो गया। बच्चों, हम बात करें इनकी रचनाओं की। इनकी रचनाएं हैं जो पहले हम बात करें कविता संग्रहों की। चांद का मुंह टेढ़ा है बहुत प्रसिद्ध कविता रही है, इनकी संग्रह रहा है। भूरी भूरी खाक धूल, ये इनका दूसरा कविता संग्रह है। प्रस्तुत कविता जो है सहर्ष स्वीकारा है, इसी काव्य संग्रह से संकलित है। कथा साहित्य में काठ का सपना है, विपात्र है, सतह से उठता आदमी। आलोचनात्मक संग्रह है इनके कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी और भारत, इतिहास और संस्कृति। बच्चों, हम बात करें इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में, इनकी कविताओं में क्या विशेषताएं रही हैं। तो जैसा हमने पढ़ा कि प्रयोगवादी, आधुनिक काल की प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधार रहे हैं, एंकर रहे हैं। मतलब इन्होंने प्रयोगवादी काव्यधारा को प्रतिष्ठित करने में बहुत योगदान दिया है। इनकी प्रतिभा का परिचय जो सच्चिदानंद वात्स्यायन जो अज्ञे जी हैं उनके द्वारा तार सप्तक बनाया था, उनकी तार सप्तक में इनकी कविताओं का संकलन किया गया। तो इससे इनकी प्रसिद्धि का, इनकी ख्याति का पता चलता है। उनकी कविता में निहित मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने आम पाठ के लिए कठिन बनाया। तो इनकी कविता में जो शब्द थे वो मराठी भाषा से जो संकलित थे। इसके कारण जो आम लोगों को इनकी जो भाषा है कई बार कठिन भी लगी है।
लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। भावना को जगाने वाली, संवेदना उत्पन्न करने वाली, विचारों को उद्वेलित करने वाली जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ऊष्मा है, वो बहुत अटूट थी, बेजोड़ थी। जैसे कोई नैसर्गिक अंतः स्रोत हो, नैसर्गिक मतलब कुदरती, अंतः स्रोत मतलब मन में फूटने वाला कोई झरना हो जो कभी चुकता ही नहीं, चुकता मतलब समाप्त ही नहीं होता था, लगातार उमड़ता ही रहता था, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। और उसी झरने के दम पर, उसी आत्मा के जो भावों के दम पर इन्होंने अपनी कविताओं का रचना की है, कविताओं की रचना की है। बच्चों, हम बात करें इनकी जो यही ऊर्जा है, आत्मा की जो ऊर्जा है, वेग है, इसी ऊर्जा के दम पर ये जो इनकी जो कल्पना चित्र और फैंटेसी हैं वो आकार ग्रहण करती हैं। फैंटेसी मतलब कल्पना के आधार पर रचना करना। इनकी रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन इसमें इनको दिखाई पड़ता है। ये पत्रकार भी थे। इन्होंने पत्रकार रहते हुए राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इंटरनेशनल सिनारियो तथा देश की आर्थिक समस्या, फाइनेंशियल कंडीशंस पर, वित्तीय समस्याओं पर इन्होंने लगातार लेखन किया है। बच्चों, हम बात करें इनकी भाषा शैली की, इनकी भाषा उत्कृष्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आउटस्टैंडिंग है। भावों के अनुरूप शब्द गढ़ना और उसका परिष्कार करके, शुद्धिकरण करके उसे भाषा में प्रयुक्त करना इनके भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। कवि की जो महत्व है, कवि की जो महत्ता है, इसी बात में उभर कर सामने आती है कि वो किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है। क्या वो शब्द उसके भावों के अनुरूप हैं? क्या वो शब्द आम जन को समझ में आने वाले हैं? क्या वो शब्द परिष्कृत हैं? तो अगर इस दायरे से देखें, इस कसौटी से देखें, तो ये बहुत उत्तम, उत्कृष्ट कवि उभर कर सामने आते हैं। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ, संस्कृत के जो मूल शब्द हैं उनके साथ उर्दू, अरबी और फारसी, इनके शब्दों का भी बहुतायत से प्रयोग किया है। बच्चों, हम बात करें हम जो प्रस्तुत कविता है उसके बारे में, तो ये प्रस्तुत कवि जो मुक्तिबोध की जो अधिकांश कविताएं लंबी होती हैं। इन्होंने जो भी छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें से एक कविता है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष, खुशी खुशी, जो भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से संग्रहित हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया। एक होता है स्वीकारना, कबूल करना, और एक होता है सहर्ष स्वीकार करना, अर्थात खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, जुझारू जो लड़ाइयाँ हैं, अवसाद, दुख हैं, उठापटक है, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हैं, सबको सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों अवश्यंभावी हैं। अगर सुख ही सुख है तो दुख का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार अगर दुख ही दुख है तो सुख का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सुख और दुख एक दूसरे के संपूरक हैं। इस प्रकार हेड का अस्तित्व टेल से है और टेल का अस्तित्व हेड से। तो कवि कहते हैं कि जब जीवन में सुख और दुख दोनों अवश्यंभावी हैं, दिन होता है, रात, दिन होने के बाद रात भी होती है, रात के गुजरने के बाद दिन भी होता है, तो कवि कहते हैं जब ये चीज़ें अवश्यंभावी है तो इनको हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। अगर इस प्रकार आप करोगे तो आपका जीवन प्रसन्नता के साथ गुजर जाएगा। लेकिन उसी जीवन को आप दुख के साथ गुजारोगे, जीवन है, जीवन तो आपको जीना ही है, चाहे उसे हंस के जियो, चाहे उसे रो कर जियो। तो कवि इस बात को कहते हैं कि जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे वो खुशी है, सुख है, दुख है, संघर्ष है, निराशा है और जीवन के उतार चढ़ाव हैं, खुशियाँ हैं, सबको सम्यक भाव से, एक समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। कवि को जहाँ से ये प्रेरणा मिली, इस प्रकार के जीवन को जीने की, इस प्रकार की सम्यक भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा मिली, कविता प्रेरणा के उस मीन्स स्रोत या झरना या प्रेरणा जो जहाँ से मिली है उसको तक, उस प्रेरणा तक, उस स्रोत तक हमको भी ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार किया कि आज तक सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। कवि को जहाँ से ये प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा को कवि ने अपने हृदय में इस प्रकार मजबूती से बिठा के रखा, संभाल के रखा कि आज भी वो प्रेरणा का जो स्रोत है, चाहे वो उसकी प्रेमिका है, चाहे उसकी माता है, चाहे उसका कोई प्रियजन है, उसकी जो सिखाई हुई बातें आज भी कवि को सजीव लगती हैं। ऐसा लगता है
कि वो उनके साथ हमेशा बनी हुई हैं। वो कहते हैं, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो तुम्हारा जो है यहाँ पे कवि ने अपनी जो प्रियजन हैं जिससे उसको प्रेरणा प्राप्त हुई है उसके लिए प्रयोग किया है। हम बात करें बच्चों इसके बारे में, कविता के बारे में आगे बात करते हैं। चूँकि ये जो कविता का जो ये कवि का जो एहसास है आप्लावनकारी है, उद्वेलित करने वाला है, और कविता का मैं जो है उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उबर कर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियाँ सुलझाने में उसकी मदद करेगी। संसार के जितने भी संघर्ष हैं, उठापटक है, ऊहापोह हैं, उतार चढ़ाव हैं, उन सब में जो उसकी प्रेरणा है, जो उसको प्राप्त हुई है अपनी प्रेमिका से अथवा प्रियजन से, वो उस प्रेरणा उसके सभी जो सवालों की कुंजी की तरह काम करेगी। वह दिवंगता माँ हो सकती है, पत्नी, बहन, सहचरी, कोई भी हो सकती है, मित्र हो सकती है। सहज स्नेह की ऊष्मा, गर्मी, ऊर्जा जब विरह में अग्नि शिखा सी उद्दीप्त हो उठी है, थोड़ी थोड़ी निसंगता भी एकदम से ज़रूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति। लेकिन कभी कहता है कि उसके जो प्रियजन की जो प्रेरणा है, उसका लगाव है, उसका स्नेह है, और उसके हृदय पर इतना ज़्यादा हो गया है, अतिरेक हो गया है, कवि के हृदय में भावना का अतिरेक हो गया है। तो कभी उस भावना के अतिरिक्त से अपने आप को अब दूर करना चाहता है, थोड़ा ब्रेक लेना चाहता है। वो चाहता है कि वह इस भावना के अतिरिक्त से थोड़ा दूर चला जाए और वह अवसादों में गिर जाए, क्योंकि अवसादों में गिरने के बाद ही उसे उस प्रेम के महत्व का पता चलेगा। उसे पता है अगर उसके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दुख आ रही है, तो निश्चित रूप से जो उसके प्रियजन हैं, उसकी प्रेमिका की यादें हैं, उसका स्नेह है, उसका प्रेम है, वही उसका संबल है। लेकिन कभी फिर भी उस संबल से एक बार किनारा करना चाहता है। वही चाहता है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो, काली रात की तरह, कि चांद जरा सा ओट हो ले, किनारे हो जाए, चांदनी नजर नहीं आए, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े, मन की ताकत बढ़े। लोग लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता रहता है। उसको लगता है कि उसकी जो स्नेह प्राप्त हो रहा है, क्या होगा अगर उसको स्नेह मिलना बंद हो गया। तो कभी के मन में उसके स्नेह के खोने का डर भी व्याप्त होता है। तो कभी ये चाहता है कि वो उस डर का मुकाबला करना चाहता है, वो अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार करना चाहता है। दृढ़ता और तदजन्य कठोरता भी बड़े बड़े मानवीय मूल्य हैं, मन में मजबूती आना। इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अगर हम भूल करके हम किसी को भूल रहे हैं, इसका मतलब वो भूलने की प्रक्रिया में भी हम उसको याद कर रहे हैं। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, अति सर्वत्र वर्जते। हर समय भावार्थता, भावों की नमी, भावों की अतिरेकता भी व्यक्ति को कमज़ोर करती है। जिस प्रकार माँ के आंचल में, माँ की छाँव में रह करके बच्चा मानसिक रूप से कई बार और शारीरिक रूप से कई बार अपने आप को कमज़ोर अनुभव करता है, उसको लगता है कि उसको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमेशा सहारा है। जिस प्रकार बड़े विशाल वृक्ष के नीचे छोटे छोटे पौधे हैं, अपने आप को सही विकास प्राप्त नहीं कर पाते, तो इसी प्रकार हमें उस छाया से कई बार मुक्त होना भी पड़ता है। मुक्त क्यों? ताकि हम अपने अस्तित्व का, अपने आत्मविश्वास का परीक्षण कर सकें। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती हैं, अत्यधिक प्रकाश से कई बार आंखें चुंधिया जाती हैं, आपके आंखों में चुभने लगती है। इसलिए किसी हद तक वरेण्य है अंधेरा भी, विस्मृति का अंधेरा। तो हमें कई बार उस प्रकाश से दूर होकर के अंधेरे में भी जाना चाहिए। अंधेरे में जाने पर ही हमें उस प्रकाश का एहसास होता है, उस प्रकाश के अस्तित्व का अंदाजा होता है। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो भूलने की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन में कई बार क्षण ऐसे भी आते हैं जो आपको चुभते हैं, लेकिन अब उन क्षणों को अगर आप भूलोगे नहीं तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जीवन, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं है। और गुलाब की आप तमन्ना करते हो, उसके साथ कांटे भी हैं, उनको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यदि एक प्रकार का सच है कि आपसे ही प्रकाश का उद्भव है, तो उतना बड़ा सच ये भी है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। क्योंकि पाताली अंधेरे की गुफाओं से ही ज्योति का अस्तित्व है।
भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। कवि ने इसके माध्यम से यही बताया है आपको कि भूलना और याद करना दोनों जीवन के एक दूसरे के संपूरक है। हमें दोनों परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहिए। बच्चों, ये कविता है सहर्ष स्वीकारा है और इसके कवि हैं, आपको पता है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध। बच्चों, इस कविता के सार के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है, खुशी खुशी स्वीकार है। मुझे जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारा दिया हुआ है। तुम्हारा अर्थात उनकी प्रेमिका का या उनके प्रियजना का, माँ का, बहन का या मित्र का, तथा तुम्हें बहुत प्यारा है। जो मेरे पास है वो तुमको प्यारा भी है। मेरी गर्वीली गरीबी, कवि अपनी गरीबी को गर्वीली मानता है, वो उस गरीबी से अपने आप को तुच्छ महसूस नहीं करता। विचार, वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता, भावनाएं आदि सब पर तुम्हारा प्रभाव है, तुम्हारा ही असर है, तुम्हारी ही प्रेरणा है। तुम्हारे साथ मेरा न जाने कौन सा नाता है, कौन सा रिश्ता है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ, लोगों के समक्ष लाता हूँ, वे भावनाएं उतनी अधिक और उमड़ती रहती है। ऐसा लगता है कोई मन में कोई झरना फूट फूट करके बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारा चेहरा मेरे ऊपर धरती पर चांद के समान अपनी कांति, कांति मतलब चमक, प्रकाश बिखेरता रहता है। कभी आगे कहता है कि मैं तुम्हारे प्रभाव से, कभी कहता है मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लगा हूँ। मैं आपके स्नेह की छाया में अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा हूँ। मुझे अपना अस्तित्व का एहसास होना बंद हो गया है। तुम ही मुझे कुछ दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में लुप्त हो जाऊं। आप जानते हैं पोल्स पर, ध्रुवों पर 6 महीने की रात्रि होती है, 6 महीने के दिन होते हैं। मैं तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारे प्रेम के अतिरेक को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी ममता की कोमलता भी भीतर से अब चुभने लगी है। मेरी आत्मा कमज़ोर पड़ने लगी है। तुम्हारे खोने का भय मेरे मन में समाप्त हो गया है। वह स्वयं को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात कहता है, किंतु वहाँ भी उसको पता है कि जब उसके जीवन में दुख आएगा, अंधेरा आएगा, तो वहाँ भी उसे अपनी जो प्रियजन की जो प्रेरणा है, याद है, उसका स्नेह है, वही उसका संबल बनेगा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो इसका पहले भाग का जो वीडियो है, इससे आपको इस पूरे पाठ का, कवि के बारे में जो परिचय है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। आप बताइएगा मेरे को कमेंट के माध्यम से कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।